नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आज हम एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं जो कि बच्चों को खूब पसंद आने वाली है। और ये क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। बच्चे अक्सर बाज़ार का पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार अगर इस तरीके से आप उन्हें ये रेसिपी बना के खिला देंगे तो वो बार बार इसी की डिमांड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनती है। तो इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हुई है। सबसे पहले हम सारी सब्जियों को चॉप्ड करेंगे। तो इस स्टफिंग के लिए हम जो भी सब्जियां लेंगे सारी सब्जियों को हम अच्छे से पहले धुल के साफ करके फिर चॉप्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा गाजर लिया हुआ है और साथ ही में हमने पत्ता गोभी ली हुई है और तीनों ही शिमला मिर्च ली हुई है, लाल पीली और हरी। तो इसके अंदर सब्जियां आप अपने मन मुताबिक जो भी बच्चे खाना पसंद करते हो वो ले सकते हैं। तो हमने पत्ता गोभी और गाजर की जूलियंस निकाली हुई है। इसके बाद हम और भी सब्जियों के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेंगे। तो जो सब्जी आप जैसे डालना चाहें उस हिसाब से काट लें। अब सब्जियों को काटने के बाद हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक पैन और उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बटर। और जब बटर खूब अच्छे से पिघलने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो जीरा को भी हम बटर के अंदर में पका लेंगे मिक्स करते हुए। और जब जीरा बटर के अंदर में पक जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की कलियों को हमने थोड़ा सा बड़े ही टुकड़ों में काट के डाला हुआ है। आप चाहें तो इसे चॉप्ड करके लहसुन को डालें। तो आप जैसा डालना चाहें उस हिसाब से लहसुन को चॉप्ड करके या काट के डालें। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक प्याज को बारीक काट करके। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से तेज़ आंच में ही पकाएंगे। तो प्याज को भी हम थोड़ा सा ही भूनेंगे, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। हम उतना ही भूनेंगे जिससे कि प्याज पक भी जाए और इसका क्रंच भी बना रहे। तो इसे हम तेज आंच में ही भूनेंगे जिससे कि प्याज पानी न छोड़ने पाए। तो आप देख रहे होंगे कि कितने बढ़िया से प्याज भी भून गया। अब इस समय हम इसके अंदर तीनों ही शिमला मिर्च, लाल पीली और हरी वाली मिक्स करेंगे जिसे कि हमने पहले ही काट करके रखा हुआ था। तो आप इसके अंदर सब्जी अपने मन मुताबिक आप चाहें तो इसके अंदर में कॉर्न डाल लें, ब्रोकली डाल लें या फिर मशरूम, आप जो भी डालना चाहें वो इसके अंदर में स्टफिंग में डाल सकते हैं। तो जो सब्जियां हमने चॉप्ड करके रखी हुई उसे हमने पहले डाला हुआ है और जिसके हमने जूलियंस निकाले हुए हैं जैसे कि पत्ता गोभी और गाजर के, तो इसे हम बाद में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो सारी ही सब्जियों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि ये पानी न छोड़ने पाए। सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ देती हैं तो इसलिए हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अब इसके अंदर हमने आधा कटोरी पनीर के टुकड़े डाले हुए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे थोड़ा सा सब्जियों को हम उतना ही पकाएंगे जिससे कि इसका क्रंच न ख़त्म होने पाए। और इसके अंदर मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि पेरी पेरी मसाला, चाहो तो आप मैगी मसाला कुछ भी डाल सकते हो। तो हमने आधा चम्मच पेरी पेरी मसाला डाला हुआ है, साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी मिक्स हर्ब डाल देंगे। तो पेरी पेरी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाली और साथ ही में बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि पेरी पेरी मसाला में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ होता है। तो सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग काफ़ी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। तो अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब में डाल देंगे टोमेटो सॉस और साथ ही में आधा चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस समय स्टफिंग के अंदर में मेयोनीज या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी मिक्स कर सकते हैं। आप जैसा भी टेस्ट चाहें उस हिसाब से अपने हिसाब से कोई भी सॉस या फिर कोई भी मसाले आप मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच कुटी हुई अदरक और साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके स्टफिंग काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई। अब हमने फाइनली इसके ऊपर थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल करके मिक्स कर लेंगे। अगर आप चीज़ खाना पसंद करते हो तो इस समय आप गैस बंद करने के बाद इसके अंदर में चीज़ भी डाल सकते हैं। आप मोज़रेला चीज़ इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो कितनी बढ़िया कलरफुल स्टफिंग, यम्मी सी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे एक बाउल में निकाल करके स्टफिंग को। तो आप पास से देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया स्टफिंग बनके तैयार हुई है। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच अरारोट में 1 चुटकी नमक डाल के थोड़ा पानी डाल के हल्का सा गाढ़ा घोल तैयार करके इसे भी एक साइड में रख लेंगे। और अब हम तैयार करेंगे कॉर्न
फ्लेक्स को इसे हम ऊपर में कोटिंग के लिए तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो इसे हाथ से इस तरह से चूर कर लें, तब भी ये बढ़िया से चूर हो जाएगा। नहीं तो किसी इमाम जस्ते में डाल के थोड़ा सा इसे कूट लें। इसका एकदम महीन पाउडर हमने बारीक नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा बस करना है, जिससे कि इसकी कोटिंग बहुत ही लगाने से क्रिस्पी सा नाश्ता बनके तैयार होगा। तो इसे भी हमने तैयार कर लिया, इसका चूरा बना करके अब हम ब्रेड को तैयार करेंगे। तो हमने 8 ब्रेड ली हुई है। तो इसके लिए आप चाहें तो ब्राउन वाली ब्रेड भी ले सकते हैं और चाहे तो वाइट वाली भी। तो हमने वाइट वाली ब्रेड ली हुई है और दोनों ही ब्रेड को हम एक साथ में जोड़ करके रख लेंगे और ऊपर से इस तरह से किसी कटोरी से 2 ब्रेड को एक साथ में काट लेंगे इस तरह से, जिससे कि इसकी साइड भी एकदम अलग हो जाएगी। आप चाहें तो पहले से ही साइड को अलग कर लें और फिर उसके बाद कटोरी से या ग्लास से इस तरह से उसे गोल काट लें। तो सारे ही ब्रेड को हम इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। तो हमने 2-2 ब्रेड एक साथ में लिया हुआ है। जब आप इस तरीके से 2 ब्रेड को एक में लगा करके काटेंगे तो इसका कोर भी बहुत ही कम निकलता है, कम मात्रा में। अगर तो हमने पहली बार में बड़ी कटोरी से काटा हुआ था तो थोड़ी सी साइज में बड़ी है। अब दोनों ही को ब्रेड को हम आपस में मिला करके एक साथ में इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा बेल लेंगे और बेलने के बाद फिर थोड़ी सी छोटी कटोरी से हम इसे काट लेंगे। तो आप चाहें तो एक बार में ही काट लें और चाहें तो इस तरीके से, अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो इसे 2 बार में काट लें। तो मेरी ब्रेड थोड़ी सी साइज में बड़ी थी तो हमने इसे 2 बार में काटा हुआ है। पहली बार हमने बड़ी कटोरी से काटा था और इसे 2 ब्रेड चिपका करके बेलने के बाद एक छोटी कटोरी से हम फिर से दोबारा इस तरीके से इसे काटेंगे। तो इस तरीके से 2 ब्रेड को चिपका करके हम एक बराबर की कटोरी या गिलास से इसे काट लेंगे। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये एकदम डिब्बे जैसी फूल जाएगी और जो इसकी साइड की काटी हुई साइड निकली हुई है, इसे भी हम बाद में बच्चों के लिए एक अच्छा सा नाश्ता तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 ब्रेड को तैयार कर लिया हुआ है। 2-2 ब्रेड को मिला करके 4 पूड़ियाँ सी हमने इसकी तैयार कर ली है। अब हम एक सॉस तैयार करेंगे। तो एक कटोरी के अंदर हम 2 चम्मच लेंगे थिक क्रीम, या आप चाहे तो मलाई ले सकते हैं, नहीं तो मेयोनीज भी ले सकते हैं। और इसके अंदर 2 चम्मच ही हम डाल लेंगे टोमेटो केचप और साथ ही में बहुत थोड़ा सा नमक डाल करके इसे बढ़िया से फेंट करके मिक्स कर लेंगे। तो एक क्रीमी सी सॉस बनके तैयार हो जाएगी, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। तो अच्छी सी सॉस को हम साइड में रख लेंगे और अब हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे देसी घी ब्रेड को तलने के लिए। आप चाहें तो कोई भी खाने वाला तेल भी ले सकते हैं। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तो हम अपनी स्लरी को एक बार चला लेंगे और इसके अंदर जो कि ब्रेड को हमने बेल करके और काट के रखा हुआ है, 2 ब्रेड को मिला करके स्लरी में डाल के इस तरह से एक्स्ट्रा स्लरी को निकाल लेंगे और ऊपर कॉर्नफ्लेक्स के चूरे को इस तरह से कोट कर देंगे। तो दोनों साइड ही अलट पलट करके अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करके इसे हम घी को चेक कर लेंगे। जब घी खूब बढ़िया से तेज आंच पे गर्म हो जाए तो इसमें डाल करके ऊपर से इस तरह से घी डालेंगे। तो आप देखेंगे कि ये एकदम डब्बे जैसी फूल करके तैयार होगी। तो जब एक साइड से ये सिक जाएगी तो इसकी साइड को बदल देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया से ये फूल गई है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी फूली फूली कचौड़ी की तरह से तैयार हुई है। तो इसे हम अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो जब ये बढ़िया से सिक जाएगी तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी ही ब्रेड के पॉकेट को तैयार करेंगे। तो कितनी बढ़िया क्रिस्पी सी दिखाई दे रही है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह पे ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी दूसरी भी ब्रेड तैयार करेंगे। तो एक दूसरी भी मैं करके दिखा रही हूँ। स्लरी में निकालने के बाद हम दोनों साइड में ही कॉर्नफ्लेक्स के चूरे को लगा देंगे और इसे फिर तल लेंगे। तो सारी ही ब्रेड के हम इस तरह से पॉकेट तैयार कर लेंगे। तो ये पॉकेट आप चाहे जितने भी दिन रखें, जो करती हूँ ये फूली की फूली और एकदम क्रिस्पी सी रहेगी। तो सारी ही पॉकेट को हम बना करके पहले तैयार कर लेंगे, ब्रेड की पॉकेट। तो हमने सारी ही ब्रेड की क्रिस्पी सी पॉकेट बना के तैयार कर लिया। अब इसकी साइड को हम क्या करेंगे कि स्लरी के अंदर में डाल लेंगे अलट पलट करके और इसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लेक्स को लगा करके फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी साइड को भी आप फ्राई करके बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं। तो कितना बढ़िया इस
ये नाश्ता दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से हम अपनी सारी साइड को भी तैयार कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि साइड निकली हुई है जो, वो ज़रा भी वेस्ट नहीं होगी। इसका भी एक बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि हमने ब्रेड को कितनी बढ़िया से तैयार किया हुआ है और साथ ही में उसके साइड को भी तैयार कर लिया। अब हम सारी ही ब्रेड को बीच से काटेंगे। इस तरह से हम ब्रेड को बीच से काटेंगे तो एक पॉकेट सी बन जाएगी। 2 ब्रेड को लगा करके छानने से एक पॉकेट सी बन जाती है। तो आप देखेंगे कि ऊपर में एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर में थोड़ी सी मुलायम मुलायम सी है। तो सारी ब्रेड को एक बार में काट लेंगे, फिर इसके बाद में हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ब्रेड को बीच से काटने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा देंगे, आधा चम्मच के करीब में। आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो जो भी सॉस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमने क्रीम वाला सॉस तैयार किया था, टोमेटो सॉस लगाने के बाद थोड़ा सा वो लगा देंगे, आधा चम्मच। और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग डाल के खूब बढ़िया से इसे दबा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार करेंगे। पहले थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा देंगे, फिर तैयार सॉस लगा देंगे और थोड़ा सा सलाद का पत्ता रख लेंगे। आप चाहें तो सलाद का पत्ता अगर खाना पसंद करते हो तो रखें, और ना चाहें तो उसे स्किप कर दें। और फिर 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग डाल के खूब अच्छे से दबा करके इसे तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी पॉकेट बनके तैयार हो रही है। तो आप इसके अंदर सॉस अपने मन मुताबिक जो चाहें वो लगा सकते हैं। चाहें तो मेयोनीज खाली लगा दें, टोमेटो केचप न डालना चाहें, या फिर कोई चटनी भी आप लगा सकते हैं। और स्टफिंग को रखने के बाद अच्छे से दबा दें। तो ब्रेड पॉकेट बनके तैयार है, यम्मी सी ब्रेड पॉकेट। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से टेस्टी स्टफिंग। तो ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। यकीन मानिए, जो आपके बच्चे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं वो बाहर वाला पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे। एक बार इसे आप बना करके खिला देंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, बार बार इसी की डिमांड करेंगे। तो एक बार आप इस इजी से टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते को ज़रूर ही ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर ही बताइए। और जो साइड निकली हुई थी इससे भी आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूरी कर